तो अभी तो हमारे पास में समय भी है, मैं समय से बाहर जा भी नहीं रहा हूँ, इसलिए हम आज जैसा कि पहले आपसे निवेदन कर चुके हैं कि आज द्वितीय दिवस की कथा में कल परम पूज्य श्री गुरुदेव शरणानंद जी, गुरु शरणानंद जी महाराज पधारे, उन्होंने कृपा की। आज ब्रज विभूति श्री ठाकुर जी पधारे हैं और मैं ये चाहता हूँ कि हम जितने श्रोता उपस्थित हैं उन सबों को यह कुछ अपने विचार, अनुभव और आशीर्वाद से सब लोगों को कृतार्थ करें। मेरी विनती है कि दो शब्द कह करके आज के कार्यक्रम में बस। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्त निबद्धनी विविलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारुं किशोराकृतिः कृष्णत्वदीय पदुपङ्कज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात वित्तयि कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रज आराध्या माँ कात्यायनी के चरणों में प्रणति निवेदन करते हुए व्यास मंचासीन रामायण मार्तंड रामचरितमानस के विश्ववंद विद्वान पूज्य बाबा श्री इंदुभूषण रामायणी जी महाराज, परम वंदनीय पूज्य संत कात्यायनी पीठाधीश्वर स्वामी विद्यानंद जी महाराज, समुपस्थित समस्त संत वृंद, भक्त वृंद, भगवत चरणानुरागी श्रोत्री वृंद, मातृशक्ति, आनंद की पवित्र अनुभूति हो रही है और अपने को कृतार्थ भी मान रहा हूं। आज से तकरीबन 40 वर्ष पहले पूज्य श्री का मैंने प्रवचन श्रवण किया था। गिरधारी मंदिर यहाँ का बड़ा प्राचीन सत्संग भवन है और 40 वर्ष पहले, क्योंकि मैं 9-10 वर्ष का था, मेरे गुरुदेव की कथा होती थी गिरधारी मंदिर में। तो कभी गुरुदेव की कथा होती, जब पता चला पूज्य श्री का प्रवचन होगा तो मैं सुनने जाता था। और बहुत बड़ी प्रेरणा मुझे मिली उस कथा के माध्यम से। मेरा अध्ययन काल था, क्योंकि 36 वर्ष तो मुझे भागवत करते हुए हो गए। 950वीं कथा मैंने परसों ही पूर्ण की है पंजाब बरनाला में, जिसका सीधा प्रसारण 150 देशों में चल रहा था। रात्रि 11 बजे आया, पूज्य महाराज जी का प्रातः आदेश हुआ और आपकी कथा हो रही है सुनकर तो मन आनंदित हुआ। मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा, मुझे श्रवण करने का बहुत मन है। देखिए 94 वर्ष की अवस्था में ऐसा करंट और रामचरितमानस के इतने सुंदर सुंदर भाव, पता ही नहीं चलता समय कब निकल गया। मैं प्रणाम करता हूं पूज्य श्री को और
मां कात्यायनी के चरणों में प्रणति निवेदन करूंगा कि आपका शताब्दी वर्ष आपकी उपस्थिति में राम कथा भागवत कथा के माध्यम से हो और अपने शताब्दी वर्ष में आप हम सब लोगों को आप्लावित करें कथा से, ये हम लोगों की अभिलाषा है। बीच में कई बार ऐसे अवसर होते थे कि चाह कर भी मैं नहीं पहुंच पाता था व्यस्तताओं की वजह से। रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म है। प्रतिवर्ष 2 राम कथा भी करते हम लोग, और ऐसे महापुरुषों से जो हम लोगों ने श्रवण किया है उसी को इधर उधर वितरित कर देते हैं। भगवान सुखदेव जी ने तो भागवत में जो राम कथा की है वो बड़ी अद्भुत है, और भागवत की राम कथा में भगवान सुखदेव कहते हैं सीतायास चरितम महत्, मां जानकी के चरित्र को उन्होंने बड़ी महत्ता प्रदान की है। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पाद्म पद्भ्याम पियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथुर्जो यो हरीन्द्र अनुजाभ्याम बैरूर्प्यार क्षुर्पणख्या प्रिय बिरहरसो रोपित भ्रू विजृंभ तप्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदवदहान कौशलेन्द्रोवतान्न। सुखदेव जी ने पहले तो एक श्लोक में ही पूरी रामकथा कह दी भागवत में, पर एक शब्द इतना गजब का कहा है, पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, राम जैसा आदर्श कहां मिलेगा। राम धर्म है और धर्म राम है। रामो विग्रहवान धर्म। भगवान राम के चरित्र में बहुत खोजने पर भी, लाख प्रयास करने पर भी आप ये नहीं बता सकते कि इसमें धर्म विरुद्ध एक भी लीला कहीं हुई है क्या। इसलिए राम धर्म है और धर्म साक्षात राम है, क्योंकि राम के धर्म में सत्य सर्वोपरि है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म की बड़ी व्याख्या की है रामचरितमानस में, और एक जगह तो इतने कमाल की बात कही है, सत्य मूल सब सुकृत सुहाय। गोस्वामी जी लिखते हैं जिस सुकृत के मूल में सत्य है वही सुकृत श्रेष्ठ है और सुहावना है। जिस सुकृत में सत्य नहीं वो सुकृत सुकृत है ही नहीं। सुकृत रूपी बट वृक्ष के मूल में यदि सत्य की जड़ है तो ही वह सुकृत सुकृत माना जाएगा। भगवान राम के जीवन में सत्य है, सत्य निष्ठा है, और राम सत्य स्वरूप है। इसलिए पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथुर्जो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ये वही राम है, ये वही साक्षात परात्पर अखिलेश्वर श्रीमन नारायण है, जिनको लक्ष्मी जी के कोमल हस्त कमलों का स्पर्श भी असह्य होता है। नारायण जब शयन कर रहे थे, माता लक्ष्मी उनके चरण वंदन कर रही थी, चरण दबा रही थी, तो कितने कोमल है नारायण। लक्ष्मी जी से बोले थोड़ा धीरे दबा। लक्ष्मी जी धीरे धीरे दबाने लगी, फिर बोले थोड़ा और धीरे दबा। माता लक्ष्मी और धीरे दबाने लगी। ओहो थोड़ा और धीरे दबाओ ना।
लक्ष्मी जी और धीरे धीरे एकदम बस छू करके दबा रही हैं। नारायण बोले थोड़ा धीरे दबाओ ना देवी। तो लक्ष्मी जी ने क्या किया मालूम, अपने दोनों हस्त कमल उठा लिए और केवल हाथों की छाया से नारायण के चरणों को दबाने लगी। इतने कोमल है नारायण के चरण। तो पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम। परीक्षित, लक्ष्मी के कोमल हस्त कमलों का स्पर्श भी जिनके लिए असह्य है, वही राघव गुरुवर्थे तिक्त राज्यो। अपने पिता की आज्ञा का पालन करके और नंगे चरणों से वन में भ्रमण कर रहे हैं। कंकराकीर्ण जंगल, जहां किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं, उसमें राम विहरण करते हैं। लेकिन माता जानकी जी का जो चरित्र है परीक्षित, वह तो उनसे भी श्रेष्ठ है। जानकी जी ने जनक महाराज के महल में कभी अपने चरण को जमीन पर नहीं रखा, ऐसा हिंदी के बहुत कवियों ने लिखा है। और जब जानकी माता चलती तो नीचे मखमल बिछता रहता। लेकिन राघवेंद्र के इस त्याग को जान करके माता जानकी भी नंगे चरणों से ही 14 वर्ष तक उनके साथ में रही। साथ दिया। नारी धर्म का प्रतिपालन स्वयं तो करती ही हैं, माता अनुसुईया के माध्यम से और उसको उजागर कराने का प्रयास किया। इसलिए सीतायास चरितम महत। एक एक चरित्र राम का इतना अद्भुत है। भगवान राम के चरित्र का एक अंश भी हमारे जीवन में उतर जाए तो जीवन धन्य बन जाए, जीवन धन्य हो जाए। सुतीक्ष्ण जी मिले। सुतीक्ष्ण बड़े अद्भुत भक्त हैं, अगस्त मुनि के शिष्य हैं, जिन्हें अगस्त की चर्चा पूज्य श्री कर रहे थे। और जैसा कि पूज्य श्री ने बताया कि ये दो महापुरुष थे, दक्षिण भारत के अगस्त जी और हमारे उत्तर भारत के विश्वामित्र जी। विश्वस्य आसमंतात मित्र, विश्वामित्र जो भली भांति पूरे विश्व का मित्र है उसे विश्वामित्र कहते हैं। ब्रह्मा जी से झगड़ पड़े एक बार, बोले क्या विधाता बनते हो, तुमसे बढ़िया दुनिया में बना के दिखा दूंगा। और शुरू कर दी, खलबली मच गई देवताओं में। बोले बाबा क्या कर रहा है। तब जाके रोका, जैसे तैसे माने। पूरे विश्व में विज्ञान के प्रणेता माने गए हैं महात्मा विश्वामित्र, ऋषि कर्दम, ऋषि अगस्त्य। तो कहीं कुछ ऐसा लगे कि मत भिन्नता हो गई, उसको भी राघव जोड़ते हैं। चाहे दशरथ जनक जी की मत भिन्नता सही, उसको जोड़ने का प्रयास किया। वनों में और नगरों के लोगों की जो मत भिन्नता है उसको जोड़ने का प्रयास राघव ने किया। वानरों में और मनुष्यों की जो स्वरूप भिन्नता है उसको भी आध्यात्मिक रूप से जोड़ने का प्रयास राम ने किया। और गुरु शिष्य में भी यदि कदाचित कुछ, जब छोटे थे ना अगस्त जी, ये सुतीक्ष्ण जी अगस्त जी के शिष्य हैं। अगस्त जी बोले बेटा ऐसा है कि हम जरा जा रहे हैं तीर्थ यात्रा में, गंगा नहा के आएंगे तो शालिग्राम की सेवा होती है वैष्णवों के घर में। शालिग्राम गोल होते हैं, पूरा ब्रह्मांड भी गोल होता है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् यदाधार पृथ्वीं यामुपेयाम कस्मै देवाय हविखा विदेम। तो हिरण्यगर्भ भगवान शालिग्राम को बोलते हैं, जिनमें अंदर सुवर्ण होता है। बोले इनकी सेवा तुम कर लेना। बोले ठीक है गुरुजी, आप गंगा स्नान करें। अब वो शालिग्राम की पूजा करते, अपरस में होती पूजा बड़े विधान से। बेचारे पूजा कर लेते हैं, फिर स्नान के बाद में, पूजा के बाद में अपने हाथों से भोग बनाते, शालिग्राम जी का भोग लगाते, प्रसाद ग्रहण करते। छोटे ही थे। अब भोग बनाने में लगे थे, सो कोई कौआ आया और शालिग्राम जी को उठा ले गया।
चोंच में भर के ले गया। ये तो बेचारे बड़े घबराए, क्या करूं, ये तो बड़ी, और कल तो गुरुजी लौट के आने वाले हैं, गुरुदेव की यात्रा पूर्ण है और कल वे पधारेंगे, अब हो गई मुश्किल। ब्रह्मचारी इतने घबरा गए बेचारे, सो एक बड़ी जामुन तोड़ के ले आए, सिंहासन पर धर दी। हाँ, चंदन मंदन लगा दिया, तुलसी, बच्चे हैं। हाँ बेटा, यात्रा, गुरुजी बड़ी कृपा, बहुत सुंदर आपकी यात्रा हो गई, मुझे बहुत आनंद मिला। अरे तेरे लिए गंगा जल भी लाया हूं, थोड़ा प्रसाद भी भगवान का, हाँ सब तीर्थों के थोड़ा रज भी लाया हूं। अच्छा, भगवान शालिग्राम जी गुरुजी विराजमान, डर गए थे, सिंहासन गुरुदेव को दे दिया। अब रात्रि को तो स्नान की जरूरत नहीं थी, तो भोग भोग लगा के गुरुजी भी सो गए। प्रातः काल जब स्नान कराने का अवसर आया और गुरुदेव शालिग्राम को नहलाने लगे, तो पहले तो हम लोग शालिग्राम जी को जल से नहलाते हैं। सहस्र शीरेखा पुरखा सहस्राक्ष सहस्रपात सबूमिग्मं सर्वतः स्मृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। तो जब तक वो खाली जल से नहलाते रहे तब तक तो ठीक था। फिर हम लोग क्या करते हैं, शालिग्राम जी को हाथ में लेके जो उनमें चंदन वगैरह लगाए उसको कभी कभी ऐसे करके छुड़ाते हुए जल चढ़ाते हैं। अब जैसे गुरुदेव ने एक हाथ में लेकर दूसरे हाथ से जल चढ़ाया, सो ऊपर जामुन का गुठली रह गई, छिलका उतर गया। कहां है सुतीक्ष्ण जी गुरुदेव? अरे ना समझ, भगवान शालिग्राम को दे गया था और ये गुठली, ये क्या रह गया मेरे हाथ में? तो बोले पुन पुन चंदन पुन पुन पानी, शालिग्राम घस गए तो हम का जाने। गुरुदेव नाराज हो गए और आश्रम से निकाल दिया, खबरदार अब आना नहीं। अरे सत्य बोल देता, मुझे बता देता, असत्य क्यों बोला? तब से सुतीक्ष्ण के मन में बड़ी भारी पीड़ा, और प्रभु के नाम का कीर्तन करते रहते, भगवान नाम का स्मरण करते। उदासीन राम वहां पधारे, माता जानकी लक्ष्मण के साथ में। वर्णन आता है कि सुतीक्ष्ण जी राम के चरणों की ओर दौड़े, बीच में ही गिर पड़े। हृदय दर्शन तो प्रथम ही था, और राघव ने उठा करके हृदय से लगा के कहा, हम बहुत प्रसन्न, सारी घटना कहानी सुना दी, ये हुआ। राम जी बोले, तो अब तुम मांग लो क्या चाहिए। श्रीमद् भागवतकार कहते हैं, भगवान से कुछ मत मांगो। भागवत का सिद्धांत है, मांगना तो किसी से नहीं है, भगवान से बिल्कुल मत मांगो। और भगवान सुखदेव तो कहते हैं कि मांगोगे तो धोखे में रहोगे, घाटे में रहोगे, क्योंकि मांगोगे तो उतना ही मिलेगा जितना मांगना है, और नहीं मांगोगे तो वो मिलेगा जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। एक तरफ देने वाला उदार दानी है, एक तरफ मांगने वाले हम कंजूस भक्त हैं। लेकिन राघव ने जब कहा कि आप कुछ कहिए, मैं देना चाहता हूं, बोले अस अभिमान जाहि जनि भोरे। प्रभु वर देना है तो एक ही वर दे दो कि अभिमान मेरे हृदय से कभी निकले नहीं, कि मैं सेवक रघुपति पति मोरे, दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मण। मैं राघव का दास हूं, राम मेरे स्वामी हैं, ये अभिमान जीवन से कभी निकले नहीं। रति यदि काम के साथ में आती है तो वो रति ही अंधकार का मार्ग प्रशस्त करती है, और वही रति यदि राघव के साथ में आवे, राम के साथ में आवे, तो मुक्ति के द्वार को खोल देती है। रति तो वही है। अभिमान यदि संसार के प्रति है तो वो अहंकार, वो अभिमान अंधकार के मार्ग में ले जाता है, और वही अभिमान जब राघव से जुड़ करके आवे तो वही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देता है। अहम ही नारायण दास दास दासानु दासश्च दास दास तद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। मैं प्रभु का दास हूं, दासों का भी दासों का भी दासों का भी दास बन जाऊं। ये अभिमान भी यदि जीवन में आ जाए तो अभिमान भी मुक्ति का मार्ग खोलता है। भागवतकार कहते हैं, राग में अनुराग का बीज बोने का प्रयास करो, और राग में अनुराग का बीज, राग रति एक ही बात है, राग ही रति है।
राग में अनुराग का बीज यदि हम बोएंगे तो राग खत्म हो जाएगा और अनुराग रूपी वृक्ष पल्लवित पुष्पित और फलित होता चला जाएगा। और अनुराग ही गोविंद से मिलन का सर्वोच्च साधन है। इसलिए श्रीमद् रामचरितमानस का, श्री रामायण जी का एक ही उद्देश्य है, किसी भी प्रकार से मन राघव के चरणों में लगे, और कोई उद्देश्य नहीं गोस्वामी जी का। भागवतकार भी कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। गीता में गोविंद कहते हैं सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, प्रत्येक काल में मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। और भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं तस्मात् केनाप्युपायेन मन कृष्णे निवेशयेत्, किसी भी उपाय से मन कृष्ण के चरणों में लग जाए, यही उद्देश्य होना चाहिए। तो ऐसे अधिकारी वक्ता हम सबके पूज्य श्री के मुखारविंद से ऐसी सुललित, और रामायण जी तुम्हारा बहुत विचित्र है। रामायण सतकोटि अपारा। पूज्य मुरारी बापू से कई बार मेरा मिलना होता है, कई बार वे कृपा पूर्वक कथा में पधारते भी हैं। और एक बार बड़ा सुखद संयोग हुआ था, जब मुझे 25 वर्ष हुए थे भागवत करते हुए, आज से 11 वर्ष पहले। उस कथा में पूज्य मुरारी बापू भी पधारे और पूज्य श्री भी पधारे, और दोनों एक साथ मंच पर विराजमान थे वहीं। और मैं तो कृतार्थ हो गया ऐसे महापुरुषों के आगमन से। तो पूज्य बापू से कई बार मेरी अंतरंग चर्चाएं चलती हैं, तो वे मुझे कहते हैं ठाकुर जी मुझे 40 वर्ष हो गए राम कथा करते करते, पर मुझे लगता है कि मैं रामायण की अभी ABCD भी नहीं जानता। ऐसा अथाह सागर है ये। कल कुटिल जीव निस्तार हित पुनि बाल्मीक तुलसी भयो। कल के कुटिल जीवों के निस्तार के लिए श्रीमद् वाल्मीकि मुनि ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में पधारे। और वे तो स्पष्ट बोलते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि शांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धमति मंजुल मातन होती। गोस्वामी तुलसीदास जी के कांडों के पूर्व जो उन्होंने श्लोकों की रचना की है, उसको पढ़ करके मन गदगद होता है। और मेरे पूज्य सदगुरुदेव कहा करते थे कि बिना संस्कृत व्याकरण का प्रकांड विद्वान हुए इतनी सुंदर रामायण कोई लिख ही नहीं सकता। इसलिए गोस्वामी जी का संस्कृत व्याकरण का ज्ञान भी भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। भगवान शिव विश्वास के प्रतीक हैं, मां भवानी श्रद्धा की प्रतीक हैं। और इनकी कृपा के बिना, श्रद्धा विश्वास की कृपा के बिना, श्रद्धा विश्वास के बिना सिद्धा अपि स्वांतस्थमीश्वरम न पश्यन्ति। बड़े बड़े सिद्ध लोग भी अंतस्थ में विराजमान ईश्वर को नहीं देख सकते। तो एक ही कृति इतनी अद्भुत है ऐसे महापुरुष के मुख से। उस वाणी का जब व्याख्यात्मक शैली में एक एक शब्द को उजागर किया जाता है तो वह हृदय में बैठ जाता है और मन गदगद होता है। आप हम सब लोग बड़े कृतज्ञ हैं और आप हम सब लोग बड़े बड़भागी हैं कि ऐसे महापुरुष के मुखारविंद से और हम सुललित रामायण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। और मैं तो इतना ही कहूंगा, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50 करोड़। हाँ, तो ऐसे ही आप हम सब लोगों को कृतार्थ करते रहें। और बहुत धन्य हुआ मैं आज यहाँ आकर के, महाराज जी की बड़ी कृपा रहती है, बहुत आशीर्वाद रहता है। और हमारे संस्थान का तो कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं जिसके उद्घाटन में पूज्य श्री न पधारें, और जब तक वो पूर्ण ही नहीं होता है। तो आप पूज्य श्री के चरणों में मैं प्रणाम निवेदन करते हुए, महाराज जी को भी प्रणाम करते हुए, आप सबके प्रति अनंत अनंत शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए और त्रुटि की क्षमा प्रार्थना के साथ वाणी को विराम देता हूं। जय श्री कृष्ण। आज मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, हमारे ठाकुर जी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार की। जैसा कि ठाकुर जी ने बतलाया था, 25 वर्ष कथा करते हुए मुरारी बापू और महाराज जी का मिलन हुआ। मुझे जब माँ के सेवा पूजा करते हुए 50 वर्ष हो गए,
तो भगवान श्री कृष्ण के रूप में मुझे ठाकुर जी मिले। आज 7 वर्ष हो चुके, 50 वर्ष को मेरा यही संकल्प था कि एक कृष्ण कथा हो, एक राम कथा हो और एक श्री देवी भागवत हो। आज राम मिल गए, कृष्ण मिल गए, यही मुझे आज महामंत्र मिल गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री पवन पुत्र हनुमान की जय। रघुनाथ में
राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं।